लास्ट क्लास जाते जाते मेरे ख्याल में ये आखिरी क्वेश्चन हुआ था आप लोग का, और फिर आज यहां से बिगिन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़िए इसको, गो थ्रू करिए। ये कह रहा है कि इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस मतलब सैंपल स्पेस में 6 आदमी के 36 आदमी, 36 आदमी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9? एक एक करके एड्रेस करेंगे सबको। तो टोटल ऑफ 9 के लिए देखो ये मैंने बना ली है। 9 मेरे ख्याल में किधर पे आएगा, याद है आपको? मेरे ख्याल में ये वाले लाइन पे, राइट। ये रहा आपका 9 का लाइन। चलो बताओ तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, राइट। तो 9 का प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल में यहां गिन सकते हो, 4 आ रहा था, तो आंसर शुड भी नंबर 1 का मेरे ख्याल में 4/36, काटने पे मेरे ख्याल में 1/9। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा, एस जो है ये मेरे ख्याल में शायद 10 को कहते हैं। एक सेकंड रुकना। अच्छा देखो यहाँ पे एस, वैसे कार्ड्स के केस में तो अपन पहचानते हैं कि एस वाला एक इक्का वाला पत्ता होता है। डाइस के केस में ना एस का मतलब होगा 1 को आप एस मान के चलो। ठीक है, डाइस के केस में 1 का मतलब एस और एस का मतलब 1। तो 2 एसेस को सपोर्ट करने वाला कितना आउटकम है आपके पास? मेरे ख्याल में एक ही आउटकम है जिसमें दोनों 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 1/36। फिर ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 एस, इसका आंसर क्या होना चाहिए सोचो। इसका आंसर थोड़ा खतरनाक होगा, पहले देखो ध्यान से, 7 से ज्यादा होगा। अब देखें यहाँ पर कि अगर कम से कम एक एस चाहिए आपको, तो मेरे ख्याल में देखो ध्यान से सुनना, इन सारे को लेना है पक्का, इन सारे को लेना है पक्का। तो 5 5 कितना हो गया? 10। और मेरे ख्याल में इसको अगर अटैच कर देते तो कितना हो जाएगा? 11। और आप देख लो कि इस वाले ब्लॉक को छोड़ने के बाद में बाकी कहीं पर भी तो 1 है नहीं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया जिसमें कम से कम एक एस हो? 11। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका? 11/36, करेक्ट। तो एटलीस्ट 1 एस का आंसर 11/36। अगला देखो डबलेट्स, ये तो याद ही होना चाहिए। 6/36 इक्वल्स टू 1/6। नेक्स्ट 5 6, दैट इज 1 डाई कम्स अप विथ 5 एंड अदर विथ 6। अभी इसमें ऐसा नहीं बोला कि पहले 5 आना चाहिए बाद में 6 आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। 5 6 भी आ सकता है और 6 5 भी आ सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या मान के चलेंगे? 2/36। ठीक है, एक बार ढंग से कॉपी कर लो इन सबको और सोच भी लो अच्छे से। हाँ, अच्छा देखो आगे चल रहे हैं यहां से, इसी में और पार्ट्स हैं। हाँ, यहां से देखो, ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। इस पे मैं 2-3 स्टार लगा देता हूं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक पे आपको मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए और एक पे आपको मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? क्वेश्चन पढ़ के देख लो ध्यान से। एक पे क्या चाहिए आपको? मल्टीपल ऑफ 2, और दूसरे पे क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। अभी देखना ध्यान से, या एक बार और पढ़ लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 2 ऑन दी अदर। ऑल राइट, तो अभी देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें 2 है बट दूसरे वाले पे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इस पे भी नहीं होगा, ये इसका तो कोई भी नहीं होगा मेरे ख्याल। सेकेंड लाइन पे आ जाओ, इसको रिजेक्ट। इस वाले में एक पे मल्टीपल ऑफ 2 है, दूसरे पे क्या चाहिए था? मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको तो नहीं ले पाओगे शायद, इसको ले सकते हो। एक ये वाला इग्नोर, इग्नोर 2, इग्नोर 3 4 ले सकते हैं, इसको इग्नोर ले सकते हैं, इग्नोर इग्नोर ले सकते हैं, इग्नोर इग्नोर ले सकते हैं। फिर देखो इग्नोर, इसका तो सारा इग्नोर हो जाएगा, 5 का तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसको ले सकते हो शायद, इसको ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको नहीं, इसको ले सकते हो। गिनो कितना है? 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/36। सो इसका आंसर हो जाएगा 11/36। अगला देखो, अ सम ऑफ 9 और 11। तो सम आपका 9 आएगा तो भी चलेगा, 11 आएगा तो भी चलेगा। तो देख लेते हैं। 9 मेरे ख्याल में गिना वही है, 1 2 3 4, और 11 का अगर देखोगे तो ये 2 होगा, 4 2 6। तो आपका आंसर 6/36, 1/6। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि द सम एज प्राइम नंबर। अभी देखना ध्यान से, अब मैं सारा ही लाइन कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है ना? एक लाइन और बनेगा शायद, हो गया ना?
अभी सबके एंड में मैं अगर सम को एक बार लिखूं तो ये इसका हो गया शायद 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा 10 का बचा हुआ है, इसका हो जाएगा 10, इसका 11 और इसका हो जाएगा 12। ठीक है, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा खुद ही जज करूं। मेरे ख्याल में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। ठीक है ना, अब काउंट करो कि इनके ऊपर में कितना कितना आ रहा है। हाँ, तो मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, ये कर देता हूं चलो व्हाइट कलर से। 1, फिर इस पे 2 3, फिर इस पे तो 4 5 6 7 8। ठीक है ना, गलत कर दिया क्या? एक सेकंड रुको, अच्छा 6 वाला कर दिया क्या? ये छोड़ो, ऐसे गिन लो यार, इतना कौन मिलाते रहेगा। आइडिया समझ में आ रहा है ना आप लोग? ये हो गया 1 2 3, फिर 5 वाले पे 4 5 6 7, फिर 7 वाले पे 7 हो गया 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15। डन मेरे ख्याल में। तो 15/36 आपका आंसर होना चाहिए। 15/36 और काट के कितना बता रहे हो? सही, 5/12। नेक्स्ट द सम इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 मतलब 10 और उसके ऊपर का लेना है। अच्छा, एटलीस्ट 10 में 10 इंक्लूडेड रहेगा कि नहीं? रहेगा। तो 10 वाला कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर वापस से 6/36 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। और अ टोटल ऑफ एट मोस्ट 9 या उसके ऊपर का टोटल चाहिए, सॉरी एटमोस्ट 9 और 9 के नीचे का चाहिए। अभी इसमें देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। एटमोस्ट 9 वाला जो होगा ना, उसमें ये लाइन और इसके ऊपर का सारा नंबर्स आएगा, इस लाइन के नीचे वाला नंबर्स नहीं आएगा। लेकिन अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें ये सारा नीचे वाला नंबर्स आया है। तो डू यू थिंक कि लास्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसा हो गया? आया बात समझो? रिपीट करूं कि हो जाएगा? एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 9 तक आ सकता है, 9 के नीचे भी जितना अवेलेबल रहेगा उसको काउंट करेंगे। ठीक है, एक बार दोनों क्वेश्चन को देख लो। ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 10 और ये बोल रहा है कि एटमोस्ट 9। मेरे को ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें मेरे को इस लाइन के नीचे का सारा नंबर चाहिए था और मेरा आंसर फाइनली कितना आया था? 1/6। और अभी जो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं उसमें 9 के ऊपर का सारा नंबर लेना है मेरे को। मतलब लास्ट टाइम पर जिस लाइन तक मैंने लिया, इस लाइन के और उसके नीचे का, उसको छोड़ के बाकी सारा नंबर लेना है। ठीक है, तो एक तरीका तो है कि मैनुअली काउंट कर लो कितना लोग आ रहा है। ठीक है, और उसमें भी आपको क्या मिलेगा बताओ? 30 मिलेगा। और वैसे ना करके आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सोच के भी 1 - 1/6 कर सकते हो। ठीक है, ये चाहो तो एक बार डायरेक्टली ही लिख लो। फिर टोटल ऑफ एटमोस्ट 9 में कितना लोग आएगा? 30 और अपॉन कितना? 36। दिस इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, और ये 30 कैसे आ रहा है? सारा के काउंटिंग करके। चल रहा है आगे, फिर ये वाला क्वेश्चन खत्म। इस पे आप लोग 5 स्टार लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज देखो, इस पे आएंगे थोड़ा सा रुक के, एक आइडिया पहले शेयर करता हूं। एक डाइस उछालने पे नंबर ऑफ आउटकम कितना होता है? 2 डाइस उछालने पे। इसमें कुछ ना मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं, आप देखना ध्यान से। एक डाइस में 6, 2 डाइस में कितना बोल रहे हो? 2 डाइस में आप वैसे बोलते रहे हो 36। ठीक है, लेकिन मैं एक बार कुछ सोचूंगा और इसमें 6। अभी देखना है ध्यान से कि एक डाइस में आप ऐसा सोच सकते हैं कि 6 का पावर 1 इतना आउटकम आ सकता है एट मैक्स। 2 डाइस में 6 का पावर 2 इतना ही आउटकम आ सकता है एट मैक्स। तो 3 डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा वो कितना होगा? 6 का पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 260। तो ये तो हुआ पहला बात कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपका कितना हो जाएगा? 216। उसको वापस से, जैसे मैं अगर 2 डाइस का देखूं तो टोटल आउटकम आपका कितना है? 36। मिनिमम सम का वैल्यू तीनों डाइस का मिला के कितना आ रहा है इसमें? 2। और मैक्सिमम सम का वैल्यू दोनों डाइस का मिला के कितना आ रहा है? 12। चलेगा ये चीज। लेकिन इसी चीज को आप अगर 3 डाइस पे एक्सटेंड कर देते हो, ध्यान से सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं। इसी चीज को अगर आप 3 डाइस पे एक्सटेंड कर देते हो तो मिनिमम सम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 1 1 3। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 6 6 कितना? 18। तो जिस सम का ये बात कर रहा है, एक एक करके एड्रेस करते हैं। एक तो आप ऐसा समझिए कि सैंपल स्पेस में टोटल कितना आदमी होगा, ये मैं पहले वैसे लिख देता हूं। 6 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 216। नेक्स्ट बात,
कि इन सारे आउटकम्स का सम जो है, सम ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना, वो वेरी करेगा, स्टार्ट करेगा 3 से 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहां तक जाएगा 18 तक। देखो ये क्लैरिटी है कि नहीं। टोटल आपके पास में 216 अलग अलग आउटकम है, जिसमें मिनिमम सम आप कब अटेन करोगे, जब तीनों डाइस पे 1 1 1 आया रहेगा, ठीक है ना। फिर 3 से बढ़ के 4 भी आ सकता है, मतलब ऐसा हो कि एक पे 1 आया, एक पे 1 आया, नेक्स्ट वाले पे 2 आ गए, तो सारे जो आउटकम्स का सम है वो कितना हो जाएगा 4। सपोज करो कि एक पे 1 आया, एक पे 1 आया, नेक्स्ट वाले पे मान लो कि 3 आ गए, तो सबको जोड़ के सम कितना मिलेगा आपको 5। ऐसा कर करके मैक्सिमम सम कितना मिल सकता है आपको 80। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्या मांग रहा है आपसे। ये कह रहा है कि 3 डाइस को फेंका साइमल्टेनियसली, बढ़िया बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, मतलब आपका जो टोटल है वो 6 या उसके ऊपर आया रहेगा, इसका प्रोबेबिलिटी आपसे मांग रहा है। क्लियर मेरे ख्याल में। अब मैं इसको करूंगा धीरे धीरे, आप देखिएगा ध्यान से। ई का मतलब आई विल डिस्क्राइब गेटिंग अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 6, चलेगा यहां तक। क्लियर। कैन यू टेल मी कि इस सिचुएशन में ई बार क्या होगा। ई बार मतलब ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ। नॉट ई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। अब आप एक चीज सोचना कि गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6 का मतलब इन सारे में से कौन कौन से के हेल्प से ये डेवलप हो सकता है। मेरे ख्याल में 6 7 8 डॉट 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 18, इन सारे का सपोर्ट जो है वो ई को रहेगा कि ई बार को रहेगा, ई को रहेगा। और ई बार को किसका सपोर्ट रहेगा 3 4 5 का, ठीक है ना। और मुझे एक बात पता है कि ई का प्रोबेबिलिटी और ई बार का प्रोबेबिलिटी का जो सम टोटल है वो हमेशा कितना आएगा 1। क्लियर मेरे ख्याल में। ध्यान से धीरे धीरे सोचिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये मांग रहा है कि टोटल जो है वो आपको 6 या उससे क्या मिले ज्यादा, उसको आपने बना दिया अपना ई, और ई के फेवर में यहां से लेके यहां तक का सब लोग रहेगा। ई बार के फेवर में साइमल्टेनियसली उसी मोमेंट में सिर्फ 3 आदमी रहेगा। कौन कौन 3 4 और 5। क्लियर। और मेरे को पता है कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना रहेगा 1। तो मैं क्या कोशिश करूंगा ना कि इन दोनों में से जिसका किसी का भी डायरेक्ट कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो, मैं किसी एक को कैलकुलेट करूंगा और दूसरे को ऑटोमेटिकली पीई प्लस पीई बार इक्वल्स टू 1 वाले आइडिया से निकाल लूंगा। अब आप कॉमन सेंस से सोचो कि इसके फेवर में बहुत ज्यादा केसेस होगा कि इसके फेवर में बहुत ज्यादा केसेस होगा। ई के फेवर में ज्यादा केसेस होगा। केसेस अगर ज्यादा होगा तो काउंटिंग आपके लिए इजी होगा या टफ होगा। टफ होगा। किसका केसेस का काउंटिंग आपके लिए इजी होगा, ई का कि ई बार का। ई बार का। तो मैं कोशिश करूंगा कि ई बार का प्रोबेबिलिटी एक बार डायरेक्टली निकल जाए मेरे से, ठीक है। ई बार के फेवर में अब आप थोड़ा ध्यान से सोचो कि कौन कौन आया रहेगा। ई बार के फेवर में वो आया रहेगा जिनका सम टोटल या तो 3 हो या तो 4 हो या फिर 5 हो। तो अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ई बार। एक बार गेस कर सकते हो क्या क्या हो सकता है। अगर मेरे को सम टोटल 3 चाहिए तो ऐसा कितना आउटकम मैं डेवलप कर सकता हूं, सिर्फ एक। क्या बताऊं 1 1 1, बस तीनों डाइस पे 1 1 1 आ जाए। अगर मेरे को सम टोटल 4 चाहिए तो हाउ मेनी आउटकम्स कैन आई डेवलप, कैसा कैसा बताओ 1 1 2। हो सकता है कि ये जो 2 है सेकंड प्लेस पे आ गया हो, और हो सकता है कि ये जो 2 है ये फर्स्ट प्लेस पे चलेगा। और कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें मेरे को सम टोटल 4 मिलेगा, नहीं। 5 के लिए व्हाट कुड यू सजेस्ट, ध्यान से। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि 1 1 3 हो जाए। और क्या हो सकता है बताओ 1 3 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ 3 1 1 हो जाए, चलेगा। और क्या हो सकता है 1 2 2 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, फिर इसी को रोटेट करोगे तो 2 1 2, और बोलो 2 2 1। 5 का आई थिंक और नहीं हो सकता, चलेगा। अभी ई बार के फेवर में अगर सच्ची में सिर्फ यही सारा केसेस आया है तो कैन यू गेस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना हो जाएगा। गिनो इसको एक बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी 10/216। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ई बार का प्रोबेबिलिटी मांग रखा है कि ई का मांग रखा है, ई का मांग रखा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि वी नो पीई प्लस पीई बार कितना होगा 1। तो पीई प्लस क्या
10/216 equals to 1. So PE is equals to 1 minus 10/216. सॉल्व करने पे 206/216 काटोगे तो शायद ऊपर 103/108। ठीक है मेरे ख्याल। तो ये वाला क्वेश्चन था आप, ठीक है ना। इसमें क्या है, मतलब फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कि जो चीज मांगा हुआ है ना, उसके फेवर में केसेस का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा, और जो इसका उल्टा ऑपोजिट ओपोनेंट है उसका नंबर ऑफ केसेस बहुत कम होगा। और मुझे पता है कि इसका प्रोबेबिलिटी और ओपोनेंट का प्रोबेबिलिटी मिला के कितना होना चाहिए, 1। तो उस आइडिया का यूज करते हुए जिसमें नंबर ऑफ केसेस कम रहेगा, मैंने मैनुअल काउंटिंग उसके लिए करा, और उसका एक बार आंसर निकलने के बाद में PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 के आइडिया से मैंने PE का प्रोबेबिलिटी भी निकाल डाला। क्लियर मेरे ख्याल में। रिपीट करना है कि हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा सवाल है। चलते हैं आगे, फिर पढ़ो इसको। अच्छा इसको भी देखो ध्यान से, 3 स्टार इस पे भी लगा सकते हो, वैसे टफ तो है नहीं। सुनना इसके बारे में ध्यान से। पहले स्टेज में आपको क्या बोल रहा है वो देखो कि फ्रॉम द सेट ऑफ दिस 2 नंबर्स A एंड B आर चोजन एट रैंडम। ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, तो क्या मान के चलोगे? करेगा, 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 करेगा। कुछ नहीं बोला है तो करेगा, और नहीं करवाना होता तो ये बात वो मेंशन करता। तो कुछ नहीं बोला है तो करेगा। तो पहले ना जो ये काम आपको करने के लिए बोल रहा है, पहले वो काम आप करो। तो सोचो तो क्या क्या हो सकता है। तो एक बार अगर मैं सैंपल स्पेस ही डेवलप करने का ट्राई करूं इसके दिए हुए काम के हिसाब से, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो इसमें से 2 नंबर कैसे कैसे निकाल सकते हो सोचो। 1 से स्टार्ट करूं तो एक 1 आ गया, नेक्स्ट इसके साथ क्या आ सकता है? 1 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि 2 1 तो है ही नहीं आपके पास। तो 1 के साथ क्या आ सकता है? 2। और बोलूं 3, और बोलूं, और बोलूं, चलेगा ना। नेक्स्ट बोलो 1 के साथ खत्म, अब 2 के साथ। सिंस ऑर्डर मैटर करेगा तो पीछे भी मुड़ के देखना है आपको, क्या हो जाएगा बोलो। 2 1, और बोलो, और बोलो, और बोलो, नेक्स्ट बोलो 3 1, और बोलो, और बोलो, और बोलो 3 5, और बोलो 4 1 4 2 4 3 4 4, अच्छा नहीं सर 4 5, नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5, चलेगा, खत्म। ये सैंपल स्पेस जो काम आपको करने दिया गया है उसको करने का टोटल तरीका तो ये होगा। काउंट कर लो एक बार कितना आ रहा, 20। आया बात समझ? फिर आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A by B इज एन इंटीजर। अब आप सोचो कि A by B इंटीजर कब होगा? जब B will divide A। जब जब ऐसा सिचुएशन बनेगा कि B is dividing A, तब तब A by B का जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि आपके चोजन पेयर के अंदर में जो आपने A एंड B चूज किया उसमें सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि सेकेंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड। तो वो सारा का सारा आपका फेवरेबल केस होगा। वैसे तो जस्ट अगर 2 नंबर चूज करना है आपको तो उसके लिए तो इतना सारा पॉसिबिलिटी, लेकिन इन सारे पॉसिबिलिटी में सेकंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड तो नहीं कर रहा, किसी किसी में कर रहा है, किसी किसी में नहीं कर रहा। जिस जिस में कर रहा है वो सारा का सारा हो गया आपका फेवरेबल केस, ठीक है। और टोटल केस तो आपका ऑलरेडी कितना आ चुका है? 20। देखो एक बार किस किस में सेकेंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये चीज आपको चेक करना है। फर्स्ट लाइन में तो शायद किसी में भी नहीं करेगा, सेकंड में ये वाला करेगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है, ये भी पूरा गया बेकार। ये वाला करेगा, ये वाला नहीं, 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 ये वाला हाँ, ये वाला हाँ, और तो कोई नहीं हाँ, और शायद कोई नहीं। गिनो कितना हुआ? 5। तो आपका आंसर 5/20। गिनो एक बार। देखो एक बार मैं और ट्राई करता हूं, सुनना ध्यान से। आपका पहले टास्क को आप समझो। टास्क आपका ये है कि ये नंबर्स आपके पास में प्रेजेंट है, इसमें से रैंडमली 2 नंबर आपको चूज करना और चूज करके एक नंबर बनाना है आपको A B के फॉर्मेट में। तो नंबर आप मान लो कि 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले 1 को ले लिया तो 1 तो गायब हो गया ना, और 1 के साथ में चूज करने के लिए क्या क्या बचा है आपके पास में? 2 3 4 5। तो 1 के साथ 2 एक नंबर हुआ आपका, 1 के साथ 3 एक नंबर हुआ आपका, 1 4 1 5 उस हिसाब से। फिर 1 के साथ में सारा पॉसिबिलिटी खत्म। अब क्या हो सकता है बताओ? 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 1, फिर 2 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 2 है नहीं आपके पास में। 2 1 के बाद में क्या आएगा? 2 3 2 4 2 5, 2 से खत्म 3 1 3 2 3 4 3 5, 3 से खत्म 4 1 4 2 4 3 4 5।
इसी तरीके से 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, ये सारा आपका नंबर हो गया, ठीक है ना। और इन चोजन नंबर के अंदर में क्वेश्चन के हिसाब से जो भी पहले लिखा हुआ है वो आपके ए को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी बाद में लिखा हुआ है वो आपके बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आपका टोटल पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल में। और आपको बोल रहा है कि फेवरेबल केस का मतलब क्या होगा आपके लिए, जब बी ए को क्या करेगा, डिवाइड, मतलब सेकेंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो वो तो हर जगह नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ मेरे ख्याल में 1, 2, 3, 4 और इस 5 केस में ही हो रहा है। इसके अलावा बाकी जितना भी केसेस है किसी में भी बी इज नॉट डिवाइडिंग ए, या और सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर, या सेकेंड नंबर इज नॉट डिवाइडिंग फर्स्ट नंबर। क्लियर मेरे ख्याल में, ठीक है। तो 5 हो गया आपका फेवरेबल केसेस, और टोटल केसेस कितना हो गया आपका 20, हेंस आपका आंसर कितना हो जाएगा 5/20। देखो अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, इसमें आप 10 स्टार लगाओ। मतलब इस क्वेश्चन के बाद से ना प्रोबेबिलिटी का पूरा नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। हो गया होगा। पहला 2 पार्ट बहुत इजी है, ये तो आराम से आप लोग हैंडल कर लोगे। पहले काम क्या है वो समझो। ये कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन, ये काम है कहां से, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। तो 5 व्हाइट है 7 ब्लैक है, ठीक है, टोटल कितना है 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, तो 5/12। फर्स्ट पार्ट के लिए लिखो 5/12, बहुत टफ है ये। सेकेंड पार्ट में बताओ, व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। अभी देखो 5 फेवर है, ऑपोजिशन कितना है 7, और हमको चाहिए ऑड्स अगेंस्ट, मतलब ऑपोजिशन वाला ऊपर फेवर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा। ये भी बहुत टफ था। और जो इजी वाला आइडिया है उसको हम लोग अब देखेंगे, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। 3 नंबर को देखो, ये है वो 10 स्टार वाला आदमी। देखो नंबर 3 में जो सिचुएशन आपको बताया हुआ है ना, तो उसको पहले मैं आपके लिए मैन्युअली सॉल्व कर देता हूं, और फिर मैं आपको यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कॉम्बिनेशन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक निकालेंगे बाहर छोड़ देंगे फिर एक और निकालेंगे, ये साइमल्टेनियसली का मतलब होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट। अब आप सोचो कि कॉम्पोजिशन आपका क्या था, 5 व्हाइट 7 ब्लैक, इसको मैं लिख लेता हूं। तो कॉम्पोजिशन आपके लिए ये था कि 5 व्हाइट था और 7 क्या था, ब्लैक था। काम आपको ये करना है कि 2 बॉल साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, पहले एक निकालोगे फिर एक निकालोगे, और दोनों आपको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि दोनों क्या होना चाहिए, व्हाइट। क्लियर मेरे ख्याल में। तो इसका आंसर अगर मैं मैनुअल तरीके से बताऊं, ये मैं मेथड 1 बता रहा हूं आपको। हाँ, मैनुअल तरीके से आप सोचो कि आप हाथ घुसाओगे, एक व्हाइट बॉल निकलेगा पहले अटेम्प्ट में, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है, पक्का। ये व्हाइट बॉल निकाल लेने के बाद में कहनी होगी इसके नया कॉम्पोजिशन क्या होगा। अगर मैं मान के चलूं कि ये हो गया है, तो अब कॉम्पोजिशन क्या होगा, 4 व्हाइट और 7 ब्लैक तो अभी भी है उसके अंदर में। अब सेकेंड टाइम फिर से हाथ घुसा के मैं सपना देख रहा हूं कि व्हाइट बॉल ही निकली, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 4/11 चलेगा। अब आप थोड़ा सा एक बार फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिकॉल करो। कुछ करना अगर मैंडेटरी हो, कुछ करना अगर मैंडेटरी हो तो मल्टीप्लाई की ऐड, मल्टीप्लाई। यहां पर मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, तो क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई। ये हो गया एक तरीका इसको करने का, आया समझ। इसको पहले कॉपी कर लो आप, ब्रैकेट में चाहो यहां लिख दो मैनुअल तरीका। मैनुअली करना है तो ऐसे करो। अब देखो इसी सेम क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको समझा सकता हूं। हम कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो थोड़ा समझने का आप प्रयास कीजिएगा। आपका काम क्या है वो सोचिए थोड़ा सा। 2 बॉल निकालो, कितने बॉल में से 12, और 2 बॉल निकाला मतलब सेलेक्ट ही तो करना है बेसिकली आपको। अभी 12 में से 2 को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका क्या हो सकता है, 12C2, कॉम्बिनेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और जो टोटल होता है वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में कहां जाता है, ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, नीचे जाता है। टोटल तरीका इस काम को करने का ये चला जाएगा नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा बताओ, 12C2। ठीक है, सपना क्या देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है आप, कि दोनों जो निकाला हुआ बॉल है वो क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। तो 2 व्हाइट बॉल अगर निकालना है स्पेसिफिकली, गिवन दैट कि 5 व्हाइट बॉल अवेलेबल है, तो 5 में से 2 व्हाइट बॉल कैसे सेलेक्ट कर सकते हो,
5C2, जैसे 12 में से कोई भी दो बॉल आप 12C2 से निकाल सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आपका डिजायर है कि दो मेरे को व्हाइट बॉल ही चाहिए, तो व्हाइट बॉल का क्वांटिटी देखो कितना है 5, और 5 में से अगर आपको दो व्हाइट बॉल चाहिए तो उसका तरीका कितना हो जाएगा बताओ, 5C2। तो ये हो गया आपका टोटल आउटकम, एक तरीके से फेवरेबल आउटकम इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, 5C2। सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक आपको याद होगा कि 12C2 को खोलने का तरीका 12 × 11 बाई 2 × 1, और 5C2 को खोलने का तरीका 5 × 4 बाई व्हाट, 2 × 1। 2 × 1 2 × 1 गॉन, क्या बचेगा सोचो, आई थिंक 5/12 × 4/11। आप देख सकते हैं कि यही आंसर लास्ट टाइम भी आया था। आया बात समझ। अब आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर यही वाला आसान है, फालतू ये सब सीख के माथा पेची क्यों करें, लेकिन आगे जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो ये विल सी कि ये वाला तरीका ज्यादा इजी बैठता है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक नोट मैं आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा देखिए, पढ़िए इसको। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चंस ऑफ ड्रॉइंग बॉल और कार्ड, बॉल का भी क्वेश्चन हो सकता है और कार्ड का भी क्वेश्चन हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाला, उसको देखा, वापस नहीं डाला, बाहर छोड़ दी, और फिर सेकेंड ड्रॉ करने का ट्राई किया, ठीक है। वी कैन डू इट मैनुअली और यूज कॉम्बिनेशन। मैनुअली भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो इसमें। लेकिन एक और स्टार बात है, इस स्टार बात को भी याद रखेंगे कि वी कैनॉट यूज कॉम्बिनेशन इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड। देखो इसका क्या मतलब है। अब एक ऐसे क्वेश्चन में लेता हूं, अब इसको सोचिएगा अच्छे से। मान लीजिए कि ये बैग है आपका, और बैग के अंदर में मान लीजिए कि 5 ब्लैक और 7 व्हाइट बॉल रखा हो। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं, आप दोनों का आंसर देने का ट्राई कीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, सोचना अच्छे से, हाँ। और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट व्हाइट बॉल एंड सेकेंड ब्लैक बॉल। पहले आप ये सोचो कि इन दोनों लैंग्वेज में आपको कोई फर्क समझ में आता है कि फर्क समझ में नहीं आता, आपके हिसाब से दोनों सेम है कि अलग अलग। इस वाले में ये क्या बोल रहा है कि अल्टीमेटली मेरे हाथ में एक व्हाइट बॉल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ब्लैक बॉल होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि स्पेसिफिकली पहला वाला व्हाइट ही होना चाहिए और दूसरा वाला ब्लैक ही होना चाहिए। अब इन दोनों को मैं आपको मैनुअली भी करके दिखाऊंगा, कॉम्बिनेशन से भी करके दिखाऊंगा, और इस सिचुएशन में कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगा पाएंगे उसको भी मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। थोड़ा ध्यान से सोचना। इसको अगर मैं मैनुअली करूं तो आप बताओ तो कैसा कैसा केसेस बनेगा। मेरे ख्याल में 2 केस बनेगा। एक केस हो सकता है कि मैं पहले व्हाइट ड्रॉ कर लूं और फिर मैं ब्लैक ड्रॉ कर लूं, या फिर मैं पहले ब्लैक ड्रॉ कर लूं और फिर व्हाइट कर लूं। ये दोनों ऑप्शनल केस है कि मैंडेटरी केस है, ऑप्शनल, इसीलिए बीच में क्या जाएगा, ऐड। लेकिन जब मैं इसको एड्रेस कर रहा हूं, मानो कि WB को एड्रेस कर रहा हूं, तो ये ऑप्शनल है कि ये मैंडेटरी है। तो इनका जो भी आंसर आया हुआ रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आओ तो करते हैं, क्या होगा बताओ। पहला व्हाइट बॉल के लिए करो, सब लोग पार्टिसिपेट करो, 5/, इनटू नेक्स्ट ब्लैक बॉल के लिए 7/11। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, चलेगा ना। व्हाइट को निकाल दिया तो व्हाइट एक कम हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले का बताओ, 7/12 इंटू 5/11। ना डू यू थिंक कि सारा नंबर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा ऊपर नीचे अलग अलग आया है। मतलब ये 5 7 5 7 11 12 11 12, तो है तो सेम ही ना। तो दोनों को मैं फुल्ली ऐड नहीं कर रहा हूं, बस लिख दे रहा हूं। 2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 5 इंटू 7/12 इंटू 11, चलेगा। ये आया आपका फाइनल आंसर। कौन से सिचुएशन में, जब आप मैन्युअली कर रहे हैं। अब अगर इसी चीज को आप कॉम्बिनेशन से करोगे, ये एक तरीके से मेथड 1 हो गया आपका। कॉम्बिनेशन से क्या होना चाहिए सोचो एक बार। टास्क क्या है, 2 बॉल निकालना। कितने बॉल के बीच में से, 12 बॉल के बीच में से। तो 12 में से 2 बॉल रैंडमली निकालने का टोटल तरीका क्या हो सकता है, सोचना अच्छे से। क्वेश्चन में फिर से पढ़ के दिखा देता हूं। टास्क क्या है आपका, करो ट्राई करो। 2 बॉल निकालना, कॉन्फिडेंटली बोलो क्या है टास्क, 2 बॉल निकालना। कितने बॉल में से, तो 12 में से 2 बॉल कितने तरीके से निकाल सकते, 12C2। ये हो गया टोटल वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क दैट इज गिवन टू यू।
क्लियर? और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में टोटल कहां जाता है? नीचे। तो मेथड 2 में, कॉम्बिनेशन के मेथड में, ये काम करूं क्या? एक सेकंड रुकना, हाँ थोड़ा स्पेस कम है, यहीं पे कर देते हैं नए पेज पे। तो मेथड 2 में कॉम्बिनेशन के तरीके में जो आप बता रहे हो 12C2 वो कहां चला जाएगा बताओ? नीचे। और जब आप ये काम करोगे तो आपका डिजायर क्या, सपना क्या देख रहे हो? कि एक व्हाइट आया हो और एक ब्लैक आया हो। तो ये जो आपका स्पेशल डिजायर है, ये आप कॉम्बिनेशन से कितने तरीके से सल्टा सकते हो कि ब्लैक में 5 है उसमें से एक ले लो, और व्हाइट में 7 है उसमें से एक ले लो, चलेगा ना? तो ऊपर क्या भरोगे बताओ? 5C1 इंटू 7C। सॉल्व करोगे ना तो ये वाला 5 ही रहेगा, वो वाला 7 ही रहेगा। इसको सॉल्व करने पे 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1 आया समझ? और ये जो 2 इंटू 1 है ये ऊपर आ जाएगा एंड यू विल गेट 2 इंटू 5 इंटू 7 बाई 12 इंटू 11। एंड एज यू कैन सी कि दोनों आंसर सेम आ रहे। देखो क्लियर कि नॉट क्लियर? आया समझ? पक्का? अब जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना उसमें क्या था कि दोनों व्हाइट व्हाइट था, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सिंपल है वो कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन एक्चुअली जब आप क्वेश्चंस फेस करोगे तब ना इस टाइप का सिचुएशन होगा ऐसा। तो उस केस में अगर अलग अलग कलर का बॉल आपको निकालना है, 2 या 3 या 4, तो आपको तो बहुत सारा केसेस मैनुअली डेवलप करना पड़ेगा। बट अगर आप कॉम्बिनेशन के रास्ते गए तो कोई केस नहीं बनाना है, बस आपको ध्यान से एक्सप्रेशन लिखना है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आप। आया बात समझ? लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन का रास्ता है ये कहीं कहीं पे हमारा साथ छोड़ देगा। कहां साथ छोड़ देगा? इस टाइप के सिचुएशन में छोड़ देगा। इसमें क्या है ना, इसमें मेरे को बोला कि एक व्हाइट निकाल लो, एक ब्लैक निकाल लो, किसको कहां निकालते हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे में आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। लेकिन ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा था इसमें क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिकली फर्स्ट वाले पे क्या आना चाहिए? व्हाइट। सेकेंड वाले पे क्या आना चाहिए? ब्लैक। तो मैन्युअली जब मैं सोचूंगा तो मैं दोनों केस लूंगा कि बस एक केस लूंगा? एक ही केस लूंगा। कौन सा लूंगा? फर्स्ट वाला लूंगा, WB वाला। तो इसके लिए अगर WB वाला केस लेता हूं और सॉल्व करता हूं तो आंसर क्या आएगा बताओ? 5/12 इंटू 7/11। लेकिन कॉम्बिनेशन जब लगाऊंगा ना तब तो ये 2 आएगा ही। आया बात समझ? तो इस वाले क्वेश्चन पे अगर मैं कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूं तो मेरा आइडिया फेल हो जाएगा। आया बात समझ? अब एक बार हम इस नोट को वापस पढ़ेंगे। कौन सा? नहीं ये राइट है, गलत बोल दिया क्या? अच्छा रुको मैं ठीक कर देता हूं, वो थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया अभी, ठीक है? और यहां वाले को भी हम 7/12, हालांकि वो गलत नहीं था लेकिन ठीक है, उल्टा हो गया, चलेगा? अभी सही है? अनुभव ठीक। देखो आगे देखो, अब पढ़ो इसको फिर से एक बार। Whenever we have to find probability in questions of drawing ball or card without replacement, we can do it manually or we can go for combination. Combination कब नहीं लगा सकते हो? जब आपके पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड रहेगा। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि मैनुअली भी अगर आप करते हो ना तो आपको सारा केसेस लेने के लिए नहीं बोला जाता है। उस टाइम पर क्या बोला जाता है आपको कि स्पेसिफिक कुछ केसेस। तो इस टाइप के सिचुएशन में वी विल गो फॉर मैनुअल कैलकुलेशन। और जब भी ऐसा रहेगा ना कि इस काम को करना है जितने तरीके से कर सकते हो सारे तरीके से करो, उस टाइम पर हम यूज कर लेंगे कॉम्बिनेशन। और इंपॉर्टेंट बात की क्या होना चाहिए इसमें? विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का सिचुएशन अगर हुआ तो अगेन यू विल हैव टू गो फॉर मैनुअल वे। नहीं आया समझ? रिपीट करूंगी, हो जाएगा। बढ़ूं आगे फिर यहां से। अच्छा अभी ध्यान से एक बार कुछ लिखना मत आप। इसका हमने कौन सा पार्ट कर लिया? थर्ड कर लिया, ठीक है? ये कॉपी करना भी हो गया आप लोग का। फोर्थ पार्ट के लिए सोचो तो। अभी आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही सब चीज आता रहेगा बार बार। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ फोर्थ पार्ट का बताओ। व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स? पिछली बार क्या किया था हमने? व्हाइट निकाला था, और इस बार हमको ब्लैक बॉल 2 निकालना है और उसका प्रोबेबिलिटी नहीं बताना। क्या बताना है? ऑड्स इन फेवर बताना। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना? किस तरीके से करोगे बोलो? मैनुअल की कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना? लिखो फोर्थ पार्ट के लिए P ब्रैकेट के अंदर में ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना? अभी ना आप लोग धीरे धीरे जैसे मैं समझाऊं वैसे सोचना। आपका टास्क क्या है? 2 बॉल निकालो। कितने बॉल में से?
तो कॉम्पोजिशन के हिसाब से मेरे ख्याल में 12 बॉल में से तो नीचे क्या आएगा बताओ, 12C2। ऊपर आप डिजायर क्या कर रहे हो कि जो 2 बॉल आप निकालोगे वो कैसा हो जाए, दोनों ब्लैक हो जाए। ब्लैक अवेलेबल कितना आपके पास में, 7, तो ऊपर क्या आ जाएगा बताओ। सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा 7 × 6 अपॉन 2 × 1 बाई 12 × 11 अपॉन कितना 2 × 1। काटोगे तो आई थिंक 2 × 1 2 × 1 गॉन, 7 × 6 अपॉन कितना 12 × 11, 6 का 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 2। सो अल्टीमेटली यू आर फेसिंग 7/22। ठीक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि ऑड्स इन फेवर है कि ऑड्स अगेंस्ट, ये प्रोबेबिलिटी है आपको। लेकिन चाहिए क्या था, ऑड्स इन फेवर का अंडरस्टैंडिंग क्या था, फेवर डिवाइडेड बाय अगेंस्ट। इसमें फेवर कितना है 7, टोटल कितना है 22, तो अगेंस्ट कितना रहा होगा 15। 7 हो गया फेवर, 22 हो गया टोटल, तो अगेंस्ट कितना रहा होगा 7 - 22 15। और ऑड्स इन फेवर का फिर आंसर क्या हो जाएगा आपको 7/15 लिखूं। therefore odds in favor is equals to 7/15। अच्छा, ऑड्स अगेंस्ट पूछता तो 15/7। क्लियर मेरे ख्याल में चलेगा ना। हाँ चलो एक बार और बता देता हूं। 7/22 में यू टेल मी कि 7 क्या है, फेवरेबल, मतलब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल। तो 7 क्या है एक तरीके से फेवरेबल, 22 क्या है टोटल, 22 क्या है टोटल। ऑड्स इन फेवर का डेफिनेशन क्या था, फेवरेबल बाय अगेंस्ट। तो 22 अगर टोटल है, 7 आपके फेवर में, तो अगेंस्ट में कितना आदमी है 15, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/15। अच्छा डन मेरे ख्याल में। लास्ट पार्ट देख रहे हैं इसका, 5 नंबर। सोचना है आप लोग कि मैन्युअली करना है कि कॉम्बिनेशन, पक्का, ठीक है बढ़िया। वापस से मैं पूछूंगा 5th पार्ट के लिए, एक बार पीई ऐसे छोटा सा ही लिख देते हैं। यू टेल मी कि व्हाट इज द टास्क। अगर जनरल वे में सोचे तो 2 बॉल निकालना, आउट ऑफ हाउ मेनी बॉल्स, अगेन 12 बॉल्स, तो टोटल तरीका क्या होगा 12C2। व्हाट इज द डिजायर और ड्रीम दैट यू आर लुकिंग एट, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। तो आई थिंक व्हाइट कितना था 5 है ना, और ब्लैक था 7, तो मेरे ख्याल में 5C1 × 7C1, दिस इज इक्वल्स टू 5 × 7 अपॉन में 12 × 11 अपॉन 2 × 1, दिस इज इक्वल्स टू 5 × 7 × 2 अपॉन में 12 × 11। कटेगा तो कोई नहीं शायद, अच्छा हाँ 1 और 6, तो 35/66। क्लियर मेरे ख्याल में चलेगा। ओके पढ़ो इसको, देखो इसको ध्यान से देखो अगले सवाल को। चलो बात कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन तक क्या था कि टास्क फिर भी थोड़ा सा छोटा था। जैसे इसका अगर मैं बात करूं, किसी बच्चे को कॉम्बिनेशन ना भी पता हो तो भी वो दिमाग लगा के मतलब मैनुअली भी कर लेगा। 1 व्हाइट 1 ब्लैक चाहिए तो पहले व्हाइट फिर ब्लैक, दूसरा केस क्या हो सकता है ब्लैक फिर व्हाइट, मैनुअली कर के आंसर आ जाएगा। इन सब टाइप के सवालों में यहां देखो आप, इसमें मैनुअली अगर आप करोगे तो पूरे 3 घंटे में बस आप यही करते रहोगे और कोई चीज के लिए समय नहीं मिलेगा आप, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन अगर आपको आता होगा तो इट विल हार्डली टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम। ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूं। अ कमिटी ऑफ 5 persons is to be constituted from a group of 6 gents and 8 ladies। ठीक है, आपको सबसे पहले समझना होगा कि काम क्या है आपका। तो आपको 5 आदमी का एक कमिटी का गठन करना है। कितने आदमियों में से, 6 + 8 14 आदमियों में से। आया बात समझ। अब अगर मैं कोई डिजायर कोई ड्रीम सामने ना रखूं, मैं बोलूं कि ठीक है जितने तरीके से हो सकता है उतने तरीके से करेंगे, तो कितने तरीके से ये हो सकता है सोचो, विदाउट एनी स्पेशल डिजायर। 14 persons are available, I have to constitute a committee of 5 members। तो 14C5 ये फील आया कि नहीं आया। एक बार मैं फिर बोलूंगा, देखो काम आपका क्या है, आउट ऑफ these 14 persons you are supposed to make a group or a committee of 5 person। अगर मैं कोई बायसनेस कोई ड्रीम कोई डिजायर इंपोज ना करूं तो टोटल कितने तरीके से ये काम पूरा कर सकते हैं 14C5। आया बात समझ। ये चीज कहां चला जाएगा आपके आंसर में, डिनोमिनेटर में, कि काम करने का जो टोटल तरीका है वो चला गया नीचे। अब आपका डिजायर क्या है ड्रीम क्या है ये बताओ। इफ द सिलेक्शन इज मेड रैंडमली
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर, आप सपना देख रहे हैं कि 3 लेडीज होना चाहिए उसमें और 2 क्या होना चाहिए बताओ, जेंट्स। अब देखो कि लेडीज अवेलेबल कितना था, 8, आप चाहते हैं कि 3 आ जाए, कितने तरीके से हो सकता है, 8C3। जेंट्स कितना चाहिए आपको, 2, अवेलेबल कितना है, 6, कितने तरीके से आ सकता है, 6C। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, पक्का। चलो सॉल्विंग में थोड़ा सा लिख देता हूं, 8C3 मतलब 8 7 6 और 3 2 1, फिर 6C2 तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, और नीचे 14C5 तो 14 13 12 11 और 10 अपॉन में 5 4 3 2 और 1, 3 2 1 3 2 1 तो काट लो, थोड़ा और काटते हैं, 2 ये 3, 5 4 मिला के हो जाएगा शायद से 20 ना, ये छोड़ो इसको, 4 और ये 3 और 5 से काटोगे तो 2, और ऊपर सब कटवट गया है, 8 7 6 3 5 अपॉन में मेरे ख्याल में 14 13 3 11 2, सही कह रहा हूं शायद, 3 3 स्वाहा, फिर 7 2 2 2 4 4 का 2, और कटेगा कुछ नहीं, तो कितना बचा बताओ, 60 और बटा 143, ये आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं फिर, तो रुक जाऊं, ठीक है। अच्छा सुनो, आगे चल रहे हैं फिर, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, इसमें भी 5 स्टार, सुनना थोड़ा ध्यान से। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो हमारा डिजायरेबल सिचुएशन है, जो इवेंट है, उसका फेवरेबल आउटकम का जो काउंटिंग है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है ये बताओ। ये कह रहा है कि अ बैंक कंटेन्स 30 टिकट्स, कितना टिकट्स बताओ, 30, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30, बढ़िया बात है। 5 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मैं पहले यहीं पे रुक जाऊंगा। काम क्या बोल रहे हैं मेरे को कि 30 में से कोई भी रैंडम 5 टिकट निकालना है। इसको करने का बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी स्पेशल डिजायर के टोटल तरीका क्या हो सकता है, 30C5। ये कहां चला जाएगा बताओ, मेरे आंसर के डिनोमिनेटर। यहां तक बहुत इजी है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है, 30C5। फिर ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि जो चुना हुआ नंबर है उसको ना आप अरेंज करो, कौन से ऑर्डर में, और ऐसा करने से क्या होना चाहिए कि थर्ड नंबर किसको बनना है, 20, ठीक है। पहले तो आपको 30 टिकट में से 5 टिकट चुनना था, जिसको करने का टोटल तरीका क्या हो जाएगा आपके लिए, 30C5। फिर आपको सिलेक्शन को कुछ स्पेशल सिचुएशन में कन्वर्ट करना है। स्पेशल सिचुएशन ऐसा कि चुने हुए 5 टिकट को जब आप छोटे से बड़े के ऑर्डर में अरेंज करोगे तो तीसरे पोजीशन पर कौन सा टिकट आना चाहिए, 20 नंबर। ये बात समझ में आया। अब आप पहले कॉमन सेंस से सोचो, मान लो कि मेरे को 1 से लेके 30 के बीच में रैंडम 5 नंबर बताओ आप, कुछ भी, 1 7 26, ऐसे बदमाशी मत करो, सही ऑर्डर में बताना चाहिए। 1 7, अगर 12 बोलते तो लो 12, और बोलो 13, ठीक है। अब हो गया 5। बात ध्यान से सुनिएगा, 5 को सिलेक्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में अगर जचाते हो तो यही तो फॉर्मेट होगा। आ रहा बात समझ। इसमें यदि आपका डिजायर है, आपका ड्रीम है कि 3 नंबर वाले पोजीशन में, 3 पेज चाहिए ना आपको, कहां पे चाहिए, थर्ड पोजीशन पे 20 चाहिए। 3 नंबर वाले में अगर आप 20 को रखना चाहते हैं तो ये पक्का पक्का करने का जो तरीका मैं बता रहा हूं वही तरीका हो सकता है। क्या है, सुनना ध्यान से। 20 लेना है आपको पक्का, 2 आदमी उससे छोटा होना चाहिए और 2 आदमी उससे बड़ा होना चाहिए। ऐसा अगर आप 5 नंबर का गठन या सिलेक्शन करते हैं तो ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय ऐसा हो रहा होगा। फिर बताता हूं, सुनना ध्यान से। 5 नंबर जब आप लेके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ऐसा ही तो कुछ होगा ना। इसमें यू आर ड्रीमिंग कि 3 नंबर वाले पोजीशन पे आपको 20 चाहिए। वो कब हो सकता है, तो सबसे पहला कंडीशन कि 20 को लेना पड़ेगा। मान लो कि 20 ही नहीं आया आपका, तो असेंडिंग ऑर्डर में 20 कहां से दिखेगा आपको, तो 20 को लेना पड़ेगा। दूसरा बात, टोटल 5 नंबर लेना था। अब
ऐसा ऑर्डर में थर्ड पोजीशन पे अगर पक्का पक्का आपको 20 चाहिए तो आपके सिलेक्शन में 2 नंबर 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और 2 नंबर 20 से बड़ा होना चाहिए। आया बात समझ? तो पहला क्राइटेरिया कि 20 होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया कि 2 नंबर 20 से छोटा होना चाहिए, और तीसरा क्राइटेरिया कि 2 नंबर 20 से बड़ा होना चाहिए। इस फॉर्मेट में इफ यू मेक सिलेक्शन ऑफ 5 नंबर्स, तो आफ्टर अरेंजिंग देम इन द असेंडिंग ऑर्डर यू विल ऑलवेज फाइंड कि 20 जो है वो थर्ड पोजीशन पर आके बैठा हुआ है। अब मान लो कि मेरे इस बात को आप फॉलो नहीं करो, सपोज करो कि आपने 20 लिया ही नहीं, तो आपके इसमें 20 आएगा ही नहीं। सपोज करो कि आपने 20 लिया और आपने 3 नंबर 20 से छोटा ले लिया, तो व्हेन यू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो लोग ऑक्युपाई कर लेगा, 20 कहां पहुंच जाएगा? फोर्थ पोजीशन पे। या सपोज करो कि आपने 20 लिया, आपने फिर 3 नंबर 20 से बड़ा ले लिया, उस सिचुएशन में 20 कहां जाएगा? आपके सेकंड पोजीशन पे। तो 20 को अगर स्पेसिफिकली थर्ड पोजीशन पर आप रखते हो या रखना चाहते हो व्हाइल अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो एक ही तरीका हो सकता है जिसमें 3 कंडीशन आप फॉलो करो। पहला 20 आना चाहिए, दूसरा कि 2 नंबर 20 से छोटा आना चाहिए, और तीसरा 2 नंबर 20 से बड़ा आना चाहिए। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? पक्का? और नंबर्स आपके पास में अवेलेबल कहां से कहां तक है? 1 से लेके 30 तक, ठीक है। उसमें 20 कितने बार है और आप लेने कितना बार चाहते हैं? एक बार, तो 20 को ले लीजिए। उसका तरीका क्या होगा? 1C1, एक ही अवेलेबल है, वही मेरे को चाहिए, तो 1C। 20 से छोटा कितना नंबर है आपके हिसाब से? 19। 1 से लेके 19 तक का जो नंबर्स है वो 20 से छोटा है, तो ऑप्शन 19 है। लेना कितना है आपको? 2। ऑप्शन कितना है? 19। लेना कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा तरीका? 19C2। 20 से बड़ा कितना नंबर अवेलेबल है? 10। 21 से 30 गिनो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 10 उसमें से कितना चाहिए? 2। 10C2। ये सारा काम करना मैंडेटरी के ऑप्शनल, सारा पार्ट मैंडेटरी है, ठीक है ना। 20 को लेना 1C1, 20 से 2 छोटा लेना 19C2, और 20 से 2 बड़ा लेना 10C2। ये हो गया आपका फेवरेबल केसेस का काउंटिंग। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, ये हो गया टोटल केस कि बिना सोचे समझे कोई भी 5 नंबर उठा लो, और ये हो गया आपका सपना, आपका ड्रीम कि ऐसा नंबर उठाओ कि अरेंज करने के बाद में 3 नंबर पे कौन दिखे आपको? 20 दिखे। वो आप इतने तरीके से कर सकते। तो ऊपर क्या लिखूं बताओ? 1C1 टू टेक 20, 19C2 टू टेक 2 स्मॉलर नंबर, एंड 10C2 टू टेक 2 बिगर नंबर्स। एंड इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। किसी का आया है तो बताओ क्या आ रहा है? अच्छा बताओ तो एक बार क्या आ रहा है? 5278। देखो कैलकुलेट करने के बाद में जब बहुत संघर्ष आप करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। इसको छाप लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। सुनो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं अभी। देखो इसको फटाफट देखो। अच्छा अगला सवाल देखो एक बार, फटाफट देखो। सुनो एकदम आराम आराम से सोच सोच के करेंगे, आप बस कोशिश कीजिएगा मुझे कॉम्प्लीमेंट करने का, ठीक है ना। देखिए यहां ध्यान से देखिए। अ बॉक्स कंटेन्स 9 रेड, 5 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स। तो टोटल बॉल कितना हुआ? 14, 6, 20। ओके, आगे देखो। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब कोई स्पेशल डिजायर अगर मैं एड ऑन ना करूं तो मेरा जनरल काम क्या हो गया यहाँ पे कि 20 बॉल है, 3 बॉल निकालना है। जनरल काम क्या हो गया फिर से बताओ? 20 बॉल है, 3 बॉल निकालना है। कॉम्बिनेशन से कितने तरीके से कर सकते हो? ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट के लिए अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, तो नीचे क्या होगा बताओ? 20C3। फर्स्ट पार्ट में बहुत ही सिंपल सा डिजायर है आपका कि सारा बॉल क्या हो जाए आपका? ब्लू। ब्लू अवेलेबल कितना है आपके पास? 5। चाहिए कितना? 3। क्या हो जाएगा बताओ? सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर कितना आ रहा है बताओ एक बार? 1/, बस। अच्छा सेकेंड पार्ट देखो एक बार। सेकेंड पार्ट पे 3 स्टार लगाना, मैंने 4 लगा दिया वैसे। एक बार पेन वेन छोड़ के इसको सुनो और समझो। इस लाइन का क्या मतलब है बताओ? कि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, कम से कम 1 ग्रीन होना चाहिए। और कितने बॉल का सिलेक्शन आप कर रहे हैं? 3।
अभी इसके अंदर में आप सोचना ध्यान से कि मैं कुछ केसेस बनाता हूं, आप बताना कि दे आर मैंडेटरी, दे आर ऑप्शनल। ठीक है, पहले बोल रहे हो? ठीक है, तो कम से कम एक ग्रीन चाहिए, तो एक ग्रीन और बाकी दो मैं एनजी लिखता हूं, मतलब नॉन ग्रीन, क्योंकि और कुछ भी हो सकता है। मान लो कि रेड लेंगे तो भी चलेगा और ब्लू लेंगे तो भी चलेगा, ग्रीन नहीं होना चाहिए बस। तो एक ग्रीन, दो नॉन ग्रीन, और क्या हो सकता है? दो ग्रीन और एक नॉन ग्रीन, और क्या हो सकता है? ये तीनों का तीनों ग्रीन ही ले लो। अब ये जो केसेस मैं सोच रहा हूं, ये आपके हिसाब से मैंडेटरी की ऑप्शन, ये ऑप्शनल है, तो इनके बीच में आपको क्या करना चाहिए? प्लस। ये समझ में आया? अब मान लो कि मेरे को इससे डील करना है, तो इसमें भी टोटल तरीका क्या होगा बताऊं? टोटल विल बी 20C3, टोटल तो वही है। और डिजायर क्या है आपका कि एक ग्रीन आए और दो नॉन ग्रीन आए। ग्रीन टोटल कितना अवेलेबल है? 6, तो 6C1। और नॉन ग्रीन कितना है? इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो 14, और उसमें से लेना कितना है आपको? 2, तो 14C2। आया समझ? क्लियर है? सेकेंड फ्रैक्शन का हेल्प करूं, नीचे क्या आएगा बताओ? 20C3, ऊपर बताओ। 6 ग्रीन था राइट, तो 6C2 इंटू क्या? 14C1 चलेगा? क्लियर? लास्ट का बताओ। नीचे 20C3, ऊपर आई थिंक ओवर। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, बताओ तो एक बार क्या है? हाँ, 91/285। सॉल्व करने पे ये आना चाहिए। अच्छा देखो, आगे बढ़ना है फिर यहां से। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, और आप 5 या 7 स्टार लगा सकते हैं इस पे। इसका आने का पूरा पूरा चांसेस है। स्टार्ट करें डिस्कशन। हाँ, देखना ध्यान से और सोचना। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक बार मैं खुद को यहां रोक लूं, मुझे अपना काम समझ में आ गया। काम क्या है मेरा? कि 52 कार्ड में से 4 कार्ड निकालना है। इसको बिना किसी बायसनेस, बिना किसी डिजायर, बिना किसी ड्रीम के करने का टोटल तरीका क्या हो सकता है? 52C4। तो हर आंसर के डिनोमिनेटर में वही जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो लिख लो NS इक्वल्स टू, मतलब सैंपल स्पेस में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपका इस क्वेश्चन के लिए, वो क्या हो जाएगा बताओ? 52C4। मतलब यही आपका डिनोमिनेटर होगा हर बार। ठीक है ना? अब हम एक एक करके सारे सिचुएशंस को समझेंगे। आप प्लीज पेशेंस रख के अच्छे से सुनना और डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है ना? पहले वाले में बोल रहा है कि ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट मतलब ये तो चारों का चारों क्लब से है, ये चारों का चारों स्पीड से है, ये चारों का चारों हर्ट से है, ये चारों का चारों डायमंड से। अब मैं आपसे अगर पूछूं तो मेरे को ये बताओ आपकी इस काम को करने का ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? मेरे पास में शायद 4 ऑप्शन। या तो मैं चारों कार्ड, सुनना ध्यान से, चारों कार्ड हो सकता है कि मैं क्लब से ले लूं, या फिर चारों कार्ड में पेड से ले लूं, या फिर चारों कार्ड में हर्ट से ले लूं, और या फिर चारों कार्ड में डायमंड से ले लूं। जगह कम था ना इसीलिए ऐसे लिखा। चलेगा मेरे ख्याल में? सोचना ध्यान से सोचना। ये मेरे को बोल रहा है कि चारों कार्ड सेम सूट का आना चाहिए। जो टास्क मुझे दिया गया उसको एग्जीक्यूट करने का टोटल तरीका तो ये। अब ये स्पेशल डिजायर का बात कर रहे हैं हम लोग। ये डिजायर पूरा करने के लिए कितना रास्ता है आपके पास? आइदर आप चारों क्लब से उठा लो, या फिर आप चारों स्पीड से उठा लो, या फिर आप चारों हर्ट का उठाओ, और या फिर आप चारों किसका उठाओ? डायमंड का उठाओ। पहला सवाल मेरा आपसे कि ये चारों में से जो ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, ये ऑप्शंस ऑप्शनल है कि मैंडेटरी? इसका उठाऊंगा तो भी सपना पूरा, इसका उठाऊंगा तो भी सपना पूरा, इसका उठाऊंगा तो भी सपना पूरा, और इसका उठाऊंगा तो भी सपना पूरा। तो जो भी इनको सॉल्व करते समय मेरा आंसर आएगा, उनको मुझे आपस में ऐड करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना चाहिए? ये चीज क्लियर है? एक बार डिस्ट्रैक्ट फिर से मत होना, सुनते जाना। प्लस प्लस और प्लस। अब अगर मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहूं तो टोटल तो नीचे क्या आएगा बताऊं? 52C4। ठीक है, और ऊपर आप चाहते हैं कि 4 क्लब का आपको कार्ड मिल जाए। क्लब का टोटल कार्ड कितना है? 13। उसमें से 4 निकालने का तरीका 13 से 4। यह आया समझ? पक्का? क्लियर? फिर से अगर मैं स्पेड पे अटैक करूं, सोचना ध्यान से, स्पेड पे अगर मैं अटैक करूं तो ऐसा ही तो कुछ बनेगा। नीचे 52C4, ऊपर 13C4।
हर्ट पे अटैक करूं ऐसा ही बनेगा, डायमंड पे अटैक करूं ऐसा ही बनेगा। आया समझ कि नहीं आया समझ? तो दिस प्लस सेम प्लस सेम प्लस सेम 4 बार, तो ज्यादा बिना मेहनत किए मैं सीधा इंटू 4 कर सकता हूं। आया समझ? कर लो, कॉपी कर लो, बोलो तो क्या आ रहा है? 44/1 4165, इतना छोटा। अच्छा सुनो, डन। मेरे ख्याल में ये वाला सेकेंड पार्ट पे बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, इसको देखो, फर्स्ट पार्ट डन, सेकेंड पार्ट का बात कर रहे हैं। हाँ, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम डिनोमिनेशन। सुना ध्यान से, फर्स्ट वाला मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया, सॉल्व करने को रहने पे ये आना चाहिए लास्ट में। अभी अगले पार्ट पे चल रहे हैं कि ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम डिनोमिनेशन। एनएस आपका चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मेन टास्क तो वही था कि 4 कार्ड निकालो 52 में से, तो कोई भी 4 कार्ड निकालने का टोटल तरीका 52C4। इस बार जो आपका डिजायर या जो ड्रीम है ना, वो चेंज हो गया। इस बार ड्रीम क्या है आपका कि चारों का चारों कार्ड सेम डिनोमिनेशन का होना चाहिए। डिनोमिनेशन का मतलब क्या है तो समझिएगा, एस अपने आप में एक डिनोमिनेशन है, 2 अपने आप में एक डिनोमिनेशन है, 3 अपने आप में एक डिनोमिनेशन है, 4 अपने आप में एक डिनोमिनेशन है। कितना अलग अलग डिनोमिनेशन है आपके पास? 13। ठीक है ना? तो डिनोमिनेशन का मेंशनिंग, जैसे यहां पर मेंशन किया था ना कि 4 क्लब, 4 स्पेड, 4 हर्ट, ऐसा वैसा डिनोमिनेशन का मेंशनिंग अगर मैं करूं तो व्हाट आर द डिफरेंट डिनोमिनेशंस अवेलेबल? एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक किंग क्वीन या क्वीन किंग, जो भी बोलो। These are the options available. First thing. Second thing कि वापस से आप मेरे को बताओ कि इनको लेना ये मेरे लिए ऑप्शनल सिचुएशन है कि मैंडेटरी है? ऑप्शनल। चारों कार्ड एस से ले लूं तो भी सपना पूरा, चारों कार्ड 2 का ले लूं तो भी सपना पूरा, चारों कार्ड 3 का ले लूं तो भी सपना पूरा। तो इनका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो मुझे ऐड करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, पहला बात। तो ठीक है, इनमें होना चाहिए ऐड। नेक्स्ट पॉइंट सोचिएगा ध्यान से, प्लस 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 और प्लस। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ एस पे फोकस करूं, मैंने सोच लिया कि मुझे एस निकालना है चारों का चारों, ठीक है ना, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा सोचो। नीचे नीचे क्या होगा? 52C4। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर चारों का चारों आपको एस निकालना है तो पहले सोचो कि एस है कितना, और आपको चारों निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 4C4। बाकी सब में भी आई थिंक सेम ही सिचुएशन होगा, नीचे यही रहेगा, ऊपर 4C4। सब में कितना ऑप्शन था? तो इनटू क्या हो जाएगा? 30। और क्या आंसर आएगा बताओ? वन बाय 20825, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख रहे हैं। अभी धीरे धीरे इजी होता जाएगा। हाँ, जो टफ वाला है वो ऑलमोस्ट खत्म। थर्ड पार्ट का सोचो क्या हो सकता है, पहले पढ़ लो अच्छे से। थर्ड पार्ट, 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट। प्रैक्टिकली सोचो क्या करना होगा। 4 नहीं, इतना हड़बड़ाओ मत। 4 सूट हैं आपके पास, चारों में से एक एक कार्ड चाहिए आपको। तो एक कार्ड आपको चाहिए होगा क्लब का, एक कार्ड आपको चाहिए होगा स्पेड का, एक कार्ड आपको चाहिए होगा हर्ट का, और एक कार्ड आपको चाहिए होगा डायमंड का। और 4 कार्ड तो आपको निकालना था ही। अब आप सोचो, नहीं 13 पे मत जाओ, पहले आप ये सोचो कि ये सबको करना मैंडेटरी की ऑप्शनल? मैंडेटरी ऑप्शनल, पहले ये सोचो। फिर से पूछता हूं, मैंडेटरी ऑप्शनल? भेड़ चाल नहीं होना चाहिए कि मतलब सब बोल रहा था हम भी मैंडेटरी। मैंडेटरी ऑप्शनल बोल दिया ना कि एक कार्ड सब में से होना चाहिए और टोटल 4 कार्ड होना चाहिए। तो इस बार तो सबको लेना मैंडेटरी है आपके लिए। तो जो भी इनका प्रोबेबिलिटी आएगा वो आपस में मल्टीप्लाइड की क्या? मल्टीप्लाइड रहना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनना, टोटल 4 कार्ड निकालना है
और चारों को अगर मतलब ऐसा आप सिलेक्शन करते हो कि सारे सूट में से एक एक कार्ड लेते हो, तो यही ऑप्शन है बस आपके पास। तो नीचे क्या होना चाहिए सोचो इस बार, नीचे इस बार भी होना चाहिए सेम 52C4, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ऊपर लेकिन जैसा आपका डिजायर है उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो ये क्लब का कार्ड अवेलेबल कितना है 13, आपको चाहिए कितना 1, तो उसके बदले क्या आएगा 13C इनटू स्पेड के लिए फिर से क्या प्लस नहीं है कि इंटू 4 कर दोगे, बीच में इंटू है, तो इंटू 13C1 इंटू 13C1 और इंटू 13C, ये आपका आंसर। इसको ना मैं एक बार और डिस्कस कर रहा हूं और पिछले बार से थोड़ा कंपेयर करके समझाने का ट्राई करता हूं कि पिछले बार क्यों इंटू 13 हो रहा था, इस बार क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पिछले बार क्या था ना कि जो आप सपना देख रहे थे वो बहुत सारे तरीकों से पूरा हो सकता था। पहले क्वेश्चन में आप सपना देख रहे थे कि चारों कार्ड सेम सूट का होना चाहिए, वो आप चारों को चारों क्लब से उठा लो तो भी पूरा हो जाएगा, वो चारों आप स्पेड से उठा लो तो भी पूरा हो जाएगा, हार्ट से उठाओ तो भी हो जाएगा, डायमंड से उठाओ तो भी हो जाएगा। इतना सारा ऑप्शन था आपके पास और ऑप्शंस के बीच में ये एडिशन था। अब अगर हर ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करते हो तो इस ऑप्शन का ये वाला फ्रैक्शन आंसर आता, सेकेंड ऑप्शन का भी सेम फ्रैक्शन में आंसर आता, थर्ड का भी सेम में आता, फोर्थ का भी सेम में आता, और वो चारों फ्रैक्शन आपस में एडेड रहता। इसीलिए हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को इंटू 4 कर दिया, 4 बार क्या लिखेंगे और आंसर आ गया हमारा। सेकेंड वाले में भी कुछ वैसा ही हाल था, इस बार आपको बोला कि चारों कार्ड सेम डिनोमिनेशन का होना चाहिए, तो आपके पास में 13 अलग अलग डिनोमिनेशन है। ठीक है, अगर पहले वाले पे फोकस करते हो तो आपका आंसर आएगा 4C4 बाय 52C4। सेकेंड वाले का भी अगर इंडिविजुअली निकालते हो तो आंसर यही आएगा, थर्ड वाले का भी निकालते हो तो आंसर वही आएगा, एंड सो ऑन। और कितने बार आपको ऐसा फ्रैक्शन फेस करना पड़ेगा 13 बार, और सारा एक दूसरे से कैसे चिपका हुआ है एडिशन से। रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम थिंग को आप मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस कर सकते हो, इसीलिए इंटू 13 हो गया। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही बहुत अलग है। आप देखो कि पिछले बार इतने सारे केसेस का एडिशन था, इसलिए ये वाला फैक्टर आ रहा था। इस बार आपको बोला कि 4 कार्ड तो निकालो लेकिन हर सूट में से एक एक कार्ड ले लो, तो हर सूट का एक एक कार्ड अगर आप लोगे तो 4 कार्ड के सिलेक्शन के लिए ही इनको लेना मैंडेटरी होगा। अब इनके बीच में एडिशन आएगा कि मल्टीप्लीकेशन आएगा, सोचो पहले, मल्टीप्लीकेशन। तो आप तो एक ही फ्रैक्शन जनरेट करोगे ना। पिछले बार आप फ्रैक्शन 13 बार जनरेट कर रहे थे इसलिए इंटू 13 हुआ, उसके पिछले बार फ्रैक्शन आपका 4 बार जनरेट हो रहा था इसलिए इंटू 4 हुआ। इस बार लेकिन आपका फ्रैक्शन 3 बार या 4 बार जनरेट ही नहीं हो रहा है। ये तो एक ही सिचुएशन जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये हो गया 4 कार्ड निकालने का टोटल तरीका, और चारों कार्ड को अगर अलग अलग सूट में से लेना है तो ये हो गया हमारा तरीका फेवरेबल। और फेवरेबल में ये सारा आप खुद सोचो ना कि क्या चीज से चिपका हुआ, मल्टीप्लीकेशन से, तो फिर वो 13 का या 4 का कोई फैक्टर क्यों आएगा यहाँ, नहीं आया समझो। रिपीट करूंगी हो जाएगा। ओके, 3 पार्ट ओवर। चौथा पार्ट देखो, यहां से इजी है। ऑल 4 आर पिक्चर कार्ड्स। पिक्चर मतलब याद है आपको, राजा रानी गुलाम, ठीक है ना। इसका बताओ नीचे क्या आना चाहिए, नीचे तो कभी चेंज होगा ही नहीं। ऊपर टोटल पिक्चर कार्ड कितना है आपके पास में 12, उसमें से कोई भी 4 ले तो क्या हो जाएगा 12C4। आंसर बताओ क्या आ रहा, 54145। ठीक है, अच्छा ये डन चलेगा। फिफ्थ पार्ट, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप बताने का ट्राई करो क्या होना चाहिए फ्रैक्शन। फिफ्थ पार्ट, 2 आपको रेड कार्ड चाहिए और 2 आपको ब्लैक कार्ड चाहिए। एक सेकेंड रुकना, पहले ये बताओ कि मल्टीपल ऑप्शंस होगा कि एक ही ऑप्शन। मतलब ये कि जैसे डिनोमिनेशन में हमने इतना सारा ऑप्शन बनाया था ना कि इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, इस बार क्या होगा। मेरे ख्याल में एक ही ऑप्शन है आपके पास, सुनिएगा ध्यान से। नीचे क्या आएगा बताइए 52C4। ऊपर 4 कार्ड में ऐसा होना चाहिए कि 2 आपका रेड कार्ड होना चाहिए और 2 आपका क्या कार्ड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो इसको मेरे ख्याल में एक ही तरीके से कर सकते हैं आप। 26C2, क्योंकि 26 रेड कार्ड है, आप 2 लेना चाहते हो उसमें से, तो ये हो जाएगा 26C2। और ब्लैक भी आपके पास में 26 है, आप उसमें से 2 लेना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा 26C2। अच्छा, बीच में मल्टीप्लीकेशन क्यों डाल दिया मैंने, क्योंकि 2 रेड लेना भी मैंडेटरी है और 2 ब्लैक लेना भी मैंडेटरी है, और इसीलिए कोई एक्स्ट्रा फैक्टर वगैरह नहीं आया है। चलेगा, क्लियर। लास्ट पार्ट, हाँ आंसर भी बता देते हैं, पहले लास्ट पार्ट का फ्रैक्शन बता दो।
सोचो, नीचे तो अभी भी वही रहेगा शायद 52C4, ऊपर क्या होगा? चारों इस बार आपको AC चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है कि बहुत सारा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन है, क्या कर सकते हो कि चारों एस ले लो, 4C4। अच्छा बताओ तो इसका आंसर क्या फिफ्थ वाले का? 325/833। ओके, और इसका बताओ? 92/83। चलो ठीक है, करो फटाफट, कॉपी करो। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करके आप लोग को बहुत अच्छा महसूस होगा, एक बार कोशिश करके देखो, इजी है कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। देखो ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन, हैंड ऑफ 7 कार्ड्स मतलब 7 कार्ड का सिलेक्शन बेसिक, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स ब्ला ब्ला ब्ला। पहले आप ये बताओ कि काम क्या है आपका? 52 में से 7 कार्ड निकाल दो, ये आपका काम है। बिना किसी बायसनेस के करोगे तो टोटल तरीका क्या होगा? 52C7। एक बार ना लिखो मत, ध्यान से सब लोग ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए? बस मैं चाहता हूं कि सब लोग एक बार इस तरफ देखें और कुछ ना कुछ बड़बड़ाओ, कुछ बोलो, धीरे 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 बेटा, धीरे धीरे सुनिएगा। 7 कार्ड निकालना मैंडेटरी है, 7 कार्ड निकालना मैंडेटरी है, मेरे साथ बोलो, 7 कार्ड निकालना मैंडेटरी है, जिसमें से कि सारा का सारा क्या चाहिए आपको? किंग। तो कॉमन सेंस कहता है कि अच्छा हाँ किंग तो 4 ही है, तो 4 हम किंग ले लेंगे और बाकी 3 कार्ड हम नॉन किंग ले लेंगे। 7 कार्ड तो निकालना ही है आप, ठीक है ना, और सारा किंग उसमें इंक्लूड करना है आप, तो 4 आप किंग ले लो, 3 आप नॉन किंग ले लो, चलेगा? अब थोड़ा सा फ्रैक्शन बताने का ट्राई करो, आई एम श्योर कि आप बता पाओगे। नीचे का, नीचे का, नीचे का, नीचे 52C7, वेरी गुड। 4 किंग चाहिए, सारा ले लो, और नॉन किंग कितना है आपके पास? 48, उसमें से कितना कार्ड चाहिए? 3, क्या होगा? 48C। वेरी गुड, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर, चलेगा? पक्का? एग्जैक्टली 3 किंग चाहिए। आंसर छोड़ दो यार, बुक से देख लेना, कोई बात नहीं। इसका बताओ, सुनो ये आया कि नहीं आया समझ में? पक्का ध्यान से सोच के इसको ट्राई करना है। 7 कार्ड पक्का निकालना है, उसमें से 3 आप क्या चाहते हैं? किंग हो जाए। ऐसा अगर मैं डिजाइन बनाऊं तो क्या होगा? 3 किंग और 4 नॉन किंग, राइट? नीचे क्या आएगा सोचो? 52C7। ऊपर क्या आएगा सोचो? 3 किंग चाहिए तो 4C3, और 4 नॉन किंग चाहिए तो C। बहको मत, भटको मत, सुनो मैं आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बस थोड़ा सा सुनो मुझे, है ना? नीचे तो क्लियर है शायद, ऊपर आपको साफ साफ बोल रहा है कि 3 किंग चाहिए और बाकी सारा का सारा नॉन किंग होना चाहिए। अब आप पहले सोचो कि 52 कार्ड्स में किंग कितना है, नॉन किंग कितना है? किंग 4 है और नॉन किंग 48 है। 3 आपको किंग चाहिए, तो उस 4 में से कोई भी 3 किंग ले लो। अब अगर इसको 49 बना दोगे और मान लो कि इसमें भी किंग आ गया तो 4 किंग आ जाएगा ना आपके पास। 4 किंग तो नहीं चाहिए आपको, आया बात समझ? इसीलिए 4C3, ताकि हम 3 ही किंग रखें और बाकी जो नॉन किंग का अवेलेबिलिटी है उसमें से हम बाकी कार्ड्स अपना चुनेंगे, ताकि टोटल 7 कार्ड आ जाए हमारे पास। रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा कि 49C4 होना चाहिए? श्योर? आओ इसको ट्राई करें। एटलीस्ट 3 किंग, पहले केसेस डिजाइन करो। टोटल तो 7 कार्ड चाहिए आपको और एटलीस्ट 3 किंग चाहिए, तो क्या होगा देखो? 3 किंग और 4 नॉन किंग, और क्या हो सकता है? चारों किंग ले लिया और 3 नॉन किंग ले लिया, चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शनल मैंडेटरी, तो बीच में प्लस। अब इसको अलग अलग से डेवलप करो, बोलो इससे क्या होगा? नीचे 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 52C7, ऊपर 4C3 इंटू 48C4, और बगल वाले का नीचे 52C7, ऊपर 4C4, क्योंकि चारों किंग ले लेना है इस पर, और नॉन किंग कितना चाहिए? 3, तो इंटू 48C3। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? सुनो क्लियर है मेरे ख्याल में। आंसर से एक बार मैं फुल्ली सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कंटिन्यू करना, आ जाएगा आपका आंसर।
अच्छा देखो एक बार आंसर पे मैंने लिख दिया है, ये आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।